वासुदेवम कुटुंबम, पूरी धरती एक परिवार है, फिर भी अलग अलग संप्रदाय क्यों है? जब कोई भी बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। तो तब तक वासुदेवम कुटुंबम की चर्चा करें तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका जो वासुदेवम कुटुंबम है वो बिखरना शुरू हो जाता है। वो कैसे? क्यों कि समाज, माता पिता जो उस बच्चे के हैं उनका भी बिखरा हुआ है। तो जब हमारे जो सीनियर हैं, जो हमारे गाइड हैं, सर्वप्रथम बच्चे का गाइड कौन है? माता पिता, फिर संबंधी उसके, फिर समाज, फिर जहाँ वो स्कूल में जाता है वहाँ के टीचर और उसके सहपाठी, क्लास में इकट्ठे पढ़ने वाले, उनका भी बिखरा हुआ है। जब तो वो आपका कैसे इकट्ठा करेंगे? दोष उनका भी नहीं है, दोष उनके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग। जो कुछ हमें सीख में मिलता है उसे हम छोड़ते नहीं हैं। जो हमें सीख में मिलता है संसार में हम उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन है वो बाहर। जैसे बच्चा 9 महीने का होता है, जब वो पैदा होता है तो उसकी सबसे पहले क्या है? आँख खुलती है। आँख क्या है? हमारी ज्ञान इंद्री, और एकदम कैच कर लेती है। वो क्या? संसार की जो नज़ारा दिखता है ना उसको वो कैच। फिर धीरे 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 बाकी सिस्टम उसका जब संसार को पकड़ता है तो हमारा जो अंदर का सिस्टम है जो जुड़ा हुआ था वासुदेवम कुटुंबम, वो बिखरना शुरू हो गया, वो बाहर चला गया। मन, इंद्रियां, बुद्धि, विषय, विकार सब बाहर फैलते गए, और बाहर से फिर उनको अंदर ले जाने के लिए ये धरती कर्मभूमि है। सर्वप्रथम हमें कर्म योग में जाना पड़ेगा। ये जो योग विद्या है, इतने जहाँ पतंजलि योग, अष्टांग योग जो पतंजलि ने दिया, उसके बाद शिव और पार्वती का जो भैरव और भैरवी योग है वो भी अष्टांग योग है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको दोबारा इकट्ठा करने के लिए हमें उसी अज्ञानता में जाना पड़ेगा जो ज्ञानता हमारे पास माँ के गर्भ में थी। लेकिन वहाँ कौन कौन जाएगा? उसके लिए हमें इस शरीर के अंदर जितनी भी वास करने वाली शक्तियाँ हैं उनको नशीभूत करना पड़ता है। नशीभूत करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सतगुरु की, सच्चे गुरु की। सत्य मैंने सच्चा, गुरु मैंने रास्ता दिखाने वाला। अल्टीमेट हमारा सच्चा गुरु कौन है? कैसे जान पाएंगे?
जैसे बच्चे को क्लास में टीचर मैथ पढ़ा है, वो मैथ पढ़ाता है तो उसको भी सिखा देता है। तो इसी तरह से ये जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान, जिसको स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं, इस ज्ञान को जानने के लिए हमें अपने भीतर जाने के लिए एक अलौकिक जो ध्वनि मिली है हमें, वो जन्म के समय मिली है, उसी ध्वनि के द्वारा हमारा जीवन गतिशील हुआ और उसी गतिशील जीवन को फिर ठहराव में हम उसी के साथ ले जा सकते हैं। वो एक ध्वनि है ओम। और अल्टीमेट, जब तक हम भूतो न भविष्यते, सच्चा गुरु का है क्षण में, इसी पल में, आगे पीछे नहीं है वो। आगे पीछे मन है हमारा, आगे पीछे हमारी इंद्रियां फैली हुई हैं। सच्चा गुरु एक क्षण में है, उसी क्षण में। इसलिए जो मेडिटेशन की जाती है, जो ध्यान किया जाता है, उसी पल में ठहरने के लिए किया जाता है। जिसके लिए ध्यान की जितनी भी विधियां हैं, ओम का उच्चारण है, श्वास क्रिया है, ऊर्जावान मेडिटेशन है, तो ये सारी की सारी कहाँ जाती हैं? चेतना में। जब चेतना में जाती है तो चित्त चेतना में चला जाता है, तो फिर चेतना जो है वो किस में चली जाती है? आत्मा से जुड़ जाती है। और जब चेतना आत्मा से जुड़ती है तो आत्मा किससे जुड़ती है? ब्रह्म से। तो फिर हम अपने भीतर से स्वयं क्या निकलता है? अहम ब्रह्मस्मि। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जैसे चित्त और मन जुड़े हुए हैं, इसी तरह आत्मा और ब्रह्म दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन हमें उसको जगाने की जरूरत है। तो जब तक हम अपना सारा सिस्टम जो बाहर फैला हुआ है उसको एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाया जाता है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि संसार में तो ध्यान आपका लगा हुआ है, वहाँ से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग में जाना पड़ेगा। तो ये धरती कर्म भूमि है, सर्वप्रथम कर्म योग में जाना पड़ेगा। उसके बाद उसी योग के साथ साथ जब हमारा वो कर्म योग जो है, एक कर्म योग में क्या चीज़ की जाती है? कर्म भोग। कर्म योग में कर्म भोग भी आता है और कर्म निष्ठता भी है। कर्म भोग वो अपने तक सीमित है और कर्म निष्ठता जो है वो पूरे विश्व के लिए उसको ठहराव में ले जाती है। तो जब तक हम कर्म योग से और कर्म योग के द्वारा भोग से समाधि तक नहीं जाएंगे, तो समाधि क्या है? ध्यान के बाद समाधान का नाम समाधि है। समाधि का अर्थ है समाधान। तो ध्यान के बाद समाधि जब लग जाती है तो वहाँ समाधान हो जाता है। अगर आपने ध्यान से अभी सत्संग सुना होगा तो ध्यान के बाद एक शब्द बोला इन्होंने, ध्यान के बाद समाधान। उसी समाधान को समाधि कहते हैं। तो जब तक हम जो वाणी, जो चर्चा जो जहाँ सुनाई जाती है उसको बड़े आंतरिक व्यवस्था में ले जाके हमने उसको खुद में ढाल के जानना है। संसार में रूहानियत पर, स्पिरिचुअलिटी पर
आध्यात्मिकता पर कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, संतों की वाणी, आपके 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और कई सूत्र उसमें, जैसे मैंने आपको बताया भैरव और भैरवी। ये शिव और पार्वती ने आपस में जो सारी चर्चा की है योग पर, वो उस भैरव और भैरवी में आता है। तो कितने ग्रंथ हैं ये, कितना का पढ़ पाओगे आप? ये इतने, अच्छा ये तो हो गए हिंदू संप्रदाय के, हालांकि ग्रंथ किसी का तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ तो मान्यताएं दी गई ना ये हिंदुओं की हैं। आप जब किसी को पहचान की जाती है तो वो मुसलमान की तू कलमा सुना, हिंदू हो गए तो गायत्री मंत्र सुना, सिख हो गए तो कुछ उनकी कोई वाणी है जो एक ओंकार सतनाम, बुद्ध महात्मा बुद्ध की, जैन की, महावीर, तो ये अलग अलग जो धम्मपद जो बुद्ध की वाणी है, महावीर की है अपनी, हज़रत मोहम्मद की जो कुरान है, तो ये जैसे इस्लाम की कुरान है, क्रिश्चियन की बाइबल है, तो ये तो पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाओगे। और ऐसे पागल हो जाओगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो इसलिए हमने खुद को जानना है। जिस दिन खुद को जान लेंगे, जिस दिन हम खुद को जान लेंगे, तो सारे ग्रंथों का निचोड़ एक ही है, तत्वमसि सोऽहं अस्मि। जिसको क्या कहा है? परम सत्य, परमानंद। तो इसलिए ये सिंपल सा रास्ता है किसका? श्वासों का और ओम का। सिंपल, जो हमारी श्वासों के बीच में जो पल है, पल, जैसे 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, इसी तरह से पल है उसके आगे, और पल के आगे और है। जैसे आपने देखा ये जो घड़ी होती है, इसकी 1 मिनट वाली सुई, 1 घंटे वाली, 1 सेकंड वाली, और 1 सेकंड के आगे और एक और है। जो सबसे फास्ट चलती है ना, उसके बीच में ठहरना है हमने, उसी में रियलाइजेशन है, उसी में परमात्मा का ज्ञान है, उसी में ध्वनि है, जिसको साउंड कहते हैं, उसी में प्रकाश है, उसी में वाइब्रेशन है, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड गॉड। भगवान क्या है? ध्वनि, ज्योत और वाइब्रेशन। और आत्मा क्या है? जहां वाइब्रेशन भी खत्म हो जाती है, साउंड भी खत्म हो जाती है, केवल प्रकाश रह जाता है। और वो प्रकाश जिसको हम एक निराकार अखंड ज्योत कहते हैं। अल्टीमेट जो निराकार जिसको कहा गया है, वो है पार ब्रह्म परमेश्वर। तो इसलिए जीवन के रहते हुए, देखो जीवन तो ये मिला है हमें, अगर हम संसार के साथ जी के चले जाएंगे तो भोग विद्या में जी कर जाएंगे। भोग में खाया पिया, बड़े हो गए, शादी हो गई या नहीं हो गई, तो जीवन को किसी न किसी लय में ढाल के गुजार के चले गए। क्यों?
वो हमने अपने बुजुर्गों से सीखा, तो हम कहते हैं वो हमारे बुजुर्ग कोई गलत थे। यहाँ कोई ना गलत है ना ठीक है, केवल बुजुर्ग हैं नहीं है, हम हैं जो है उसकी चर्चा करो। अगर आपने इस सत्य को जानना है, जो है उसकी चर्चा करो, तब आप भूत और भविष्य को छोड़ के वर्तमान में ठहर पाओगे। कोई भी आदमी जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, झगड़ा है, कभी झगड़ा हुआ है, तो 10, 20, 30 साल के बाद अगर आपको वो बाई चांस मिल जाता है, तो आपको उसको देख के आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा, आपके अंदर क्रोध आ जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वप्न अवस्था भी कहते हैं, सुषुप्त शक्ति भी कहते हैं। तो इसलिए जो सब की सब बातें हैं वो हमारे पिंड के नीचे की जो कद है हमारा, पाँव से लेकर भ्रिकुटी तक, वो इसमें समा जाती है, जो हमें हिट करती हैं। उसके बाद सूक्ष्म में इसके ऊपर, तो ये तो बड़ा अति सूक्ष्म, अभी आपने एक शब्द नहीं सुना, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से परे। तो अति सूक्ष्म के में जाने के बाद भी बंधुओं ठहरना बड़ा कठिन है। एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन एंट्री के बाद वहाँ पूरा अपने आप को लीन कर देना वो तभी संभव होता है जब हम भूत को और भविष्य को, दोनों को भूलें। इसमें कोई बड़ा बात ही नहीं है, मतलब है ना आगे ना पीछे, इसमें कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना आगे जाना ना पीछे जाना है, ना अतीत में जाना है ना भविष्य में जाना है, तो फिर कहाँ जाना है? यहाँ हो। जब भी जिस स्थान पर हो वहाँ ही अपने आप में हो जाओ। जब तक ऐसा करने में हम अपने, ये ध्यान क्यों लगवाया जाता है, ये उच्चारण क्यों कराया जाता है, ये ऊर्जा बाण जो मैंने आज करवाया आपको, ये क्या है? इसको कहते हैं ऊर्जा बाण मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन, पावरफुल मेडिटेशन। जो आदमी इसको 1 घंटा रोज कर देता है वो अतीत और भविष्य को भूल सकता है। ये संसार है, जिस संसार में हम आए हैं, इतना आसान नहीं है इसे भूलना। भोग को भूलना इतना आसान नहीं है। आपने किसी होटल में आज से 30 साल पहले खाना खाया होगा, आपको आज भी याद होगा वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, वो खाएंगे। वही खाना तो उधर खा लिया 30 साल पहले, आज भी आपके साथ चिपका हुआ है। तो इसलिए हम दूसरों की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों को विषय में जानने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ खुद को जानो, स्वयं को जान लो, बस स्वयं को जान लोगे तो आपका धरती पर आने का मकसद हल हो जाएगा और आपको इस बारे में ये पूर्ण ज्ञान, पूर्ण परिचय, पूर्ण साक्षात जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगा अपने भीतर से। आपका गुरु आपके भीतर है, हम सबका, आपका क्या, हम सबका गुरु हमारे भीतर है। तो वो गुरु क्या है? मैंने कहा कि श्वास का आना और जाने के बीच में जो क्षण है, जब उसमें उस पल में हम ठहर जाते हैं, वो ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं।
भगवान प्रकृति में है, तो यूनियन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज ओनली इन द नेचर। बियॉन्ड नेचर तो है ही नहीं है। तो प्रकृति भगवान को कहते हैं। भगवान कोई मूर्ति थोड़ी है। साउंड की क्या मूर्ति बनाओगे, लाइट की क्या मूर्ति बनाओगे, वाइब्रेशन की क्या मूर्ति बनाओगे, बताओ मेरे को। तो मूर्ति इसके लिए, आप जब मेडिटेशन में, बिरकुटी में मैंने बहुत बार कहा है कि इधर जब प्रकाश में एक बहुत सी रीलें चलती हैं, जब रील चलती है तो कई आकार आते हैं, लाखों करोड़ों आकार आ जाएंगे, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में आपका अपना आकार भी आ जाता है। जब धीरे धीरे क्या होता है, जितने जन्मों के आकार, जितने जन्मों की मूर्तियाँ हैं, वो सब की सब धीरे 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 मेडिटेशन के द्वारा एलिमिनेट हो जाती हैं, और वी आर इन द प्रेजेंट, हम प्रकट हो जाते हैं। उसी को भगवान की मूर्ति कहते हैं। हमारे बिना कोई भगवान नहीं। जिसको लोग कहते हैं जी अगर आप भगवान हैं तो भगवान क्या, भाई भगवान क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीज़ों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। तो 5 चीज़ें तो प्रकृति हैं, लेकिन उनका जो करैक्टर है, किनका? पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, हम भोग में लिप्त हैं, इसलिए उनका करैक्टर लेने में असफल हो जाते हैं। तो उनका करैक्टर कब आएगा? जिस दिन तुम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और बुद्धि से परे सूक्ष्म, और उस सूक्ष्म से परे अति सूक्ष्म, और उस अति सूक्ष्म से परे कहता है मैं हूँ, आई एम ब्रह्म। मैं हूँ का मतलब है अहम पार ब्रह्म अस्मि। वो तुम्हें, आपको उसे फील करना है, रियलाइज करना है आपने भीतर से, किसी से नहीं। किसी का जाना हुआ ज्ञान वो नकल है, स्वयं से जाना हुआ जो प्रत्यक्ष है, जो प्रमाण है, जो साक्षात है, जिसको दृष्टा कहते हैं, वो तो आपके भीतर है। तो इसलिए संसार में इस सरल विद्या को, जो अष्टांग योग पर आधारित है, अष्टांग योग क्या है? जम, निजम, आसन, जम, निजम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है ना, 8 योग। अब इसमें यम क्या है, नियम क्या है, ये तो बहुत विस्तार की चीज़ें हैं। मैं चक्करों में पढ़ पढ़ के ये करूँगा, मैं वो करूँ, नहीं, वो बड़ा कठिन है। इसलिए मैं सिंपल कहता हूँ, ओम का उच्चारण करो, अपनी प्राण वायु के द्वारा श्वास को डीप ब्रीदिंग करते हुए, डीप ब्रीदिंग छोड़ते हुए आपकी सांसें ऑटोमेटिक थम जाएंगी। ऑटोमेटिक हमें करना है, हमें सोचना नहीं है। अगर सोच में पड़ गए तो किया हुआ सोच में चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन ही बदल जाएगी। आप जो ओम करते हो या अपनी श्वासों को छोड़ते हो, उनको करने से वास्ता है, उससे क्या होता है क्या नहीं होता, वो समय की धारा में बड़ी जल्दी से हो जाता है। आप कुछ लोग कहते हैं कि फलाने गुरु ने इसको गले से लगाया, उसको ज्ञान हो गया, किसी को लात मारी, ज्ञान हो गया। गुरु कुछ नहीं कर रहा है, जिसको लात मारी जाती है उसके अंदर वो स्टेज आ चुकी होती है। जैसे देखिए ना, माचिस ले लो आप, आपकी अगर माचिस गीली है तो तिल सूखी दी है, तो रगड़ा करोगे तो 2 में से गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं जलेगी। तो इसलिए माचिस भी सूखी होगी, तिल भी अगर खुश्क होगी, दोनों की रगड़ लगेगी तो अपने आप
लाइट ऑन। यहाँ किसी की कोई करामात नहीं है, आपकी अपनी ही करामात जो है वो प्रकट होती है। और प्रकृति में आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो जो ऐसा करता है और हो जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जहाँ गुरु बहुत बड़ी पदवी है, बहुत बड़ी, लेकिन ऐसे गुरु को मिलने के लिए जब तक आप अपने भीतर खुद को ना जानेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। तब तक आप गुरु पर विश्वास करते 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 एक दिन में गड़बड़ में चले जाएंगे। अंधश्रद्धा में नहीं जाना है, मानना नहीं है, विश्वास भी तब तक मत करो। मैं कहता हूं ना कि जो मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता, करो भाई। आपको इतने मेडिटेशन के मेथड यहाँ मैंने बता दिए हैं आज तक, करो। एक दिन जरूर होगा, किसी को जल्दी होगा, किसी को थोड़े समय के बाद होगा। क्यों? कि हमारे भीतर जन्म जन्मांतर के बीच में हमारे कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं। क्या होता है कि ये आदमी अपनी मेडिटेशन करते करते शरीर छोड़ जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, तो वो क्रेडिट तो रहता ही है। फिर कोई ना कोई व्यक्ति उनको मिलता है, तो वो एक ही, वो लोग जो हैं वो एक ऐसा थप्पड़ लगाने से भी एनलाइटन हो जाते हैं। और कईयों के पास कुर्ते भी रहोगे तो भी असर नहीं होता। आपने देखा ना, कई बच्चों को थोड़ी सी बात तो एकदम पिकअप कर रही है, कईयों को 10 बार समझाओ नहीं समझ आती है उनको। हाँ, उनको वो बात जरूर समझ आ जाएगी जो उनकी कैरियर सिस्टम है। अगर पुराने जन्म में उन्होंने भोग में जीवन लिप्त गुजारा है, तो इस जन्म में कैसे वो एनलाइटन हो पाएंगे? इस जन्म हो जाएंगे, समय लगेगा ना। तो इसके लिए, इसीलिए ये जो ध्यान है, इसका बेस्ट समय है रात के 3 बजे और 6 के बीच में। मैं कहता हूँ वहाँ जितना भी हम उस समय में समय देंगे, उस वक्त हमारी जो फ्रेशनेस होती है, हम देखो ना हमारे अंदर क्या है, कौन कौन सी वो रेज हैं। सर्वप्रथम बीटा, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, ये 5 प्रकार की वाइब्रेशन है। जैसे हम ओम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उस हमारी नॉर्मल आदमी में हम जो श्वास लेते हैं ना, उसकी जो गति है, जो बीटा गति है, वो 30 है, 30। और अल्फा में कम हो जाती है। जैसे हम ध्यान लगाते हैं, श्वास डीप ब्रीदिंग, तो श्वास थोड़ा थोड़ा शांत ठहरता जाता है अल्फा में। फिर थीटा में जाते हैं हम, वहाँ और ठहर जाता है। फिर डेल्टा में जाते हैं, और फिर जब हम गामा में जाते हैं, तो जो हमारी जो हार्ट की धड़कन है ना, वो रुक जाएगी। मेडिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको गामा स्टेज कहते हैं। जहाँ हमें पता ही नहीं लगता कि हम श्वास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, जिसको आप कहते हो, आप अपने आप में ध्यान की उस परम अवस्था में चले जाते हो जो परा से भी आगे है। तो बस उससे क्या होता है, आप शांत मस्त, और फिर आपका क्रोध टोटली एलिमिनेट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये 8 के 8 गामा स्टेज में जब हम जाते हैं, जिसको हम शून्य कहते हैं और महाशून्य, तो ये सारे के सारे अपने आप डाउन हो जाते हैं।
हाँ, अगर डॉक्टर उस वक्त चेक करेगा आपको तो वो आपको हो सकता है मृत्यु घोषित कर दे। क्यों? तब आपकी ऊर्जा जहाँ इसके नीचे होती नहीं है, सारी ऊर्जा जहाँ चली जाती है, जिसको इसको कहते हैं महायोग समाधि। तो ये सब कुछ आपके पास है। देखिए, दो प्रकार के लोग इस संसार में हुए हैं और हैं। अब महात्मा बुद्ध था, उसने महल छोड़ के ज्ञान प्राप्त किया। किस चीज़ की कमी थी उसके बाद? नहीं। और कबीर ने अपनी खड्डी बुनते बुनते ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये केवल आपके संस्कारों की बात है। कबीर के जो संस्कार थे वो अपने थे, महात्मा बुद्ध के अपने थे। हालांकि दोनों जो बुद्ध से शुद्ध हुए, शुद्ध और बुद्ध, तो कबीर ने कहा चल हंसा अपने देश। अब आप क्या कहोगे कि ये वो तो एक गरीब था, नाम नॉर्मल अपनी बाप वो जुलाहा उसका जो जिसने उसको पाला था वो तो खड्डी बुनता था, इसने भी वही व्यवसाय किया। तो महात्मा बुद्ध का तो जो पिता था वो तो राजा था, वो राजपाट छोड़ के उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है भाई। कोई भी एक परमात्मा को पाने का अधिकार सबको है तो हर चीज़ का, लेकिन बाकी चीज़ों में लूट घसूट है। परमात्मा के ज्ञान में लूट घसूट नहीं है। उसे क्यों? वहाँ पैसे वाला भी उसे पा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पा सकता है। और पैसे वाला भी पाके कहता पैसा कुछ नहीं है, और जिसके पास नॉर्मल है वो कहता है इसी में संतुष्टि है। लेकिन आपने अपने पीछे इतना लंबा चौड़ा जाल बिछाया हुआ है, वो कहता है इंसान के अंदर जो तसल्ली है, तसल्ली वो नहीं है। इंसान के अंदर कहता है सब्र नहीं है, सामान 100 साल का पल भर की खबर नहीं है। तो इसलिए ठहराओ, तो ठहराव के लिए ही ध्यान योग है। और इसने आपको क्या करना और कुछ नहीं करना, बाकी जो आपने करना वो खुद करो। इसने ठहराव में लाना है और ठहराव में आ जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ठहराव कहाँ है? कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। अपनिया टांगा नहीं संभालिया, दूसरी दी खिंचिया दे, फिर अपनी संभालो। जैसे एक बाप है वो बेटे की टांग खींच रहा है, पहले प्यो अपनी तो संभाला है। तो इस ये जो रेस है, रस्सा कशी है, इस रस्सा कशी में दोनों चले जाते हैं। कौन? ना मन मरा ना माया मिली। माया भी नहीं मिली और मन भी नहीं मरा। तो इसलिए हमें जीवन के रहते हुए केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दूसरों के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। अपने बारे में अपने भीतर झांकी लगाओ,
आपके भीतर अगर प्रकाश नहीं प्रकट होता है, इसका मतलब मैल है आपके अंदर। इसको किसी से प्रूफ लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेडिटेशन करने के बाद वो अंधेरा, जिसको भंवर गुफा कहते हैं, तो भंवर गुफा आपकी पाँव से लेकर यहाँ तक है। जब बिरकुटी में आ जाओगे तो आगे चक्र की थर्ड आई आपकी खुल जाएगी, तो भंवर गुफा पार हो गई। उसके आगे तो प्रकाश है, उसके आगे तो अंधेरा है ही नहीं। तो इसलिए ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं खराब हूँ, किस लिए पूछना, तुम खुद जानो ना। तुम्हें नहीं पता लगता है, मैं रोज़ मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मान लो, या तो फिर मेडिटेशन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, एक ही बात हो सकती है। तो या फिर आपके संस्कार इतने गड़बड़ हैं जो आपको असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने भीतर शुद्धि लाइए। शुद्धि ये नहीं होता कि इसको मीठा मीठा बोल लिया उससे शुद्धि नहीं होती। शुद्धि अंदर है, उसको मीठे और कड़वे से कुछ नहीं लेना देना है। मीठा और कड़वा तो बाहर की बात है, अंदर तो आनंद है, बाहर ना मीठा है ना कड़वा है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए, भजन करते हुए हमारे अंदर त्याग की भावना, देने की भावना, जब ये मेरे प्रेमी बंधु आ जाती है तो अपने आप उसकी चकाचौंध प्रकाश प्रकट होता है भीतर से 24 घंटे। अनहट नाट 24 आवर चल रही है सबके अंदर। क्यों नहीं सुनाई देती आपको? अगर मुझे 24 घंटे सुनाई देती है तो आपको सुनाई देनी चाहिए। तो नहीं सुनाई देती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आपका अभ्यास बढ़ते बढ़ते सच में एक दिन आप उसमें चले जाओ तो सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए जीवन मिला है, इसको जीने की कला तभी आएगी जब आप स्वयं को जानोगे, नहीं तो नहीं आएगी। आज के युग में आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पर मैं सुनता हूँ इतने लोग हैं इस रूहानियत की चर्चा करने वाले और ज्ञान का इतना दूर का वो करते हैं। तो मुझे ऐसा वहाँ महसूस होता है कि इन्होंने या तो इतना रट्टा लगा लिया है या थोड़ी बहुत, देखो ना, आज्ञा चक्र में ज्ञान आ जाता है, लेकिन यात्रा आज्ञा चक्र के आगे शुरू होती है। सही यात्रा आज्ञा चक्र का मतलब है प्रकृति में यू आर कमांडर, किसके? चर्चा के, सत्संग करने के, और उससे कोई आगे नहीं जाना चाहता है, क्योंकि आगे तो वहाँ तो सब कुछ लुट जाता है, कोई लुटाना नहीं चाहता है। आके आ जाए, लुटाना कोई नहीं चाहता है। वहाँ तो सब कुछ लुट जाता, वहाँ जीव लुट जाता है, बुद्धि लुट जाती है, मन लुट जाता है, दिमाग लुट जाता है। तो फिर आप कहते हो सब कुछ लुट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? देखो ना, जब सब कुछ लुट गया आपके पास क्या रहा? तो आप कहोगे ऐसे ज्ञान को क्या करना है जहाँ सब कुछ लुट जाता है। फिर क्या करते हो आप? कहते नहीं यार, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो। उस थोड़े थोड़े के चक्कर में जीवन गुजर जाता है। फिर कैरी ऑन सिस्टम, नेक्स्ट जन्म में फिर धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो करते जाओगे उसको खाते भी जाओगे, तो फिर नील के नील रह जाओगे। तो जन्म जो वर्तमान में मिला है, इसलिए मैं कहता हूँ ना अतीत में जाने की ज़रूरत है, ना ये कहना है कि मुझे दोबारा जन्म लेके इसको करना है। फिर बहुत बड़ी गलती इंसान यहाँ ही करता है। उसका कारण क्या है? उसका स्वार्थ। उसका कारण क्या है? उसका लोभ। उसका कारण क्या है?
उसकी तृष्णा, उसका कारण क्या है? उसकी वासना, उसका कारण क्या है? उसकी काम इच्छा। तो जब आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, एक ही शब्द जो है साध देता है, करिए में। अगर वो गीता का जो ज्ञान दिया गया है वो शास्त्र किसी मनुष्य ने लिखे हैं ना, वो आप जैसा ही कोई व्यक्ति होगा, जाना होगा खुद को, तो उसने लिख दिया। तुम भी जानो, तुम भी लिख लो। जिस दिन खुद का नो दाई सेल्फ, खुद का ग्रंथ जिस दिन आपका खुल जाता है तो सारे ग्रंथ उसी में लीन हो जाते हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का, बौद्ध का, हमारे स्वयं के भीतर सारे ग्रंथ लीन हो जाते हैं। इसलिए जीवन के रहते हुए आपकी ऊर्जा के लिए आपकी प्राण वायु है। दुनिया का ताकत से ताकत काम क्या है? कहता है जब हम कुंभक करते हैं ना, कुंभक, श्वास को रोका, उस वक्त आपके अंदर इतना बल होता है कि आप कोई भी दुनिया का काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड में। दुनिया का सबसे बड़ा जो पावरफुल एथलीट हुआ है, उसने वो पावर कहाँ से ली? कुंभक के द्वारा। श्वास खींचा, रोका, उसी में बल है। कहता है हम में सबसे ज़्यादा बल कब होता है? जब हम श्वास को भीतर खींच के उसको जिस समय कुंभक रोकते हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, सब कुछ आपके पास है। आप, लेकिन वो एथलीट जो था वो कितने बजे उठता था? सुबह 3:45 पर, 3:45 बजे रोज उठता था। तो आप भी उठ जाओ। सवाल एथलीट का नहीं है। दुनिया का कोई भी काम करना हो तो उस समय जो होता है, उस वक्त जो हमारी ये जो वेव्स हैं, वेव्स जो चलती हैं 24 घंटे, उस समय में शांत अवस्था होती है। और फिर भी ये जो हमारा बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, गामा, उस वक्त नेचुरली जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसमें उस वक्त हमारी जो है ये अल्फ़ा से आगे 3rd स्टेज में वाइब्रेशन चल रही होती है। तो आपकी 3 स्टेज तो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगी। तो उस वक्त आप थोड़ा भी मेडिटेशन करोगे तो ज़्यादा प्रभाव होगा। लेकिन नींद प्यारी है आपको। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जो मैं बताता हूँ, यहाँ जो भी सत्संग की चर्चा की जाती है वो संतों की वाणी है, जहाँ हमने खुद उसको खोज करके जाना है। वो सब क्रियात्मक जीवन ढालने से उसका प्रभाव होता है। इसलिए हम ज़्यादा क्रियात्मक जीवन पर, ध्यान पर, उच्चारण पर और अपने भीतर जाने के लिए ही प्रयास करते हैं। उसी के लिए सत्संग में आना है। ये ध्यान और सत्संग उसी के लिए है, ताकि हम सबका जीवन सफल हो जाए। ओम ओम ओम।